हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4th की प्रश्नावली 10th, जिसका नाम है आओ भाग करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाग का चिन्ह कौन सा होता है। तो आप सबको पता है भाग का चिन्ह कौन सा होता है। भाग का चिन्ह आपको इस प्रकार बनाना है। ठीक है, और भाग का अर्थ क्या होता है, किसी भी संख्या को उसके बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, क्या कहलाता है, भाग कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप तीसरी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं भाग के बारे में, बस उसके आगे हमें थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, यदि मैंने आपको कहा कि मुझे इस 4 का भाग करना है किससे, 2 से, तो आप इस 2 को तो कहाँ लिखते थे, भाग के बाहर लिखते थे, और इस 4 को कहाँ लिखते थे, इस भाग के अंदर लिखते थे। ठीक है, तो 2 का जब आप 2 का 2 पर पढ़ेंगे पहाड़ा, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप, ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, और 4 में से 4 को आप घटाते थे तो आपका आंसर कितना आता था, 0 आता था। ठीक है, तो आप इस भाग के बाहर वाली संख्या को क्या कहते हैं, इस भाग के बाहर वाली संख्या को तो कहते हैं अपने भाजक। ठीक है, और जो हमें प्राप्त हुआ है उसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और नीचे क्या प्राप्त हुआ है, हमें शेषफल प्राप्त हुआ है। और ये 4 हमारा क्या कहलाता है, ये 4 हमारा कहलाता है भाज्य। 4 हमारा क्या कहलाता है, भाज्य। ठीक है, तो इसका देखिए जिस संख्या का शेषफल, ठीक है, यदि जैसे 2 का 4 में भाग करने पर अपना शेषफल क्या है, 0 आता है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि अपना भाग पूरा पूरा गया है, भाग पूरा पूरा गया। ठीक है, एक तो इस बात का ध्यान रखना है, और दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है, यदि 0 का, जैसे मैंने 0 का भाग 4 से किया तो 4 को तो कहाँ लिखेंगे, ठीक है, 4 को तो बाहर लिखेंगे आप। ठीक है, और 0 कहाँ लिखेंगे आप, अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए जैसे 4 का आप भाग करेंगे तो 4 का पहाड़ा हमें 0 तक ही पढ़ना पड़ेगा, तो अपना आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा, 4 0 0। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लीजिए, यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है, किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो, ठीक है, हमारा भागफल 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी 0 को यदि आपने 100 से भी भाग कर दिया तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। 0 को आप 15 से भाग करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली का पहला सवाल क्या दिया हुआ है हमें, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। ठीक है, पहले देखिए आपको ये पता होना चाहिए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक वर्ष में दिन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 365 दिन होते हैं एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, और जो सप्ताह होता है वह कितने दिनों का होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो इसने कहा है ये 365 भी क्या है, दिनों की संख्या है, और ये 7 भी क्या है, दिनों की संख्या है। लेकिन इसने पूछा है एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, यानी 365 का भाग यदि हम 7 से दे दें तो हमें पता लग जाएगा सप्ताह की संख्या कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, यानी कि 365 का भाग 7 से करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सप्ताह प्राप्त होगा। करके देखते हैं अपने 365 का 7 से भाग। ठीक है, तो 7 कहाँ आएगा, बाहर आएगा, और 365 कहाँ आएगा, आपका अंदर आएगा। ठीक है, आपको अब 7 के पहाड़ा पढ़ना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजू 35, 7 पांजू 35। ठीक है, आप 36 में से अब 35 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना 35 में इकाई का अंक 5 है और 36 में इकाई का अंक 6 है, तो इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। अब अपने घटाव करेंगे तो पहले 6 में से 5 घटेगा, तो 6 में से 5 जाता है तो कितना बचता है,
1 बचता है, और 3 में से 3 जाता है तो कितना बचता है, 0 बचता है। ठीक है, अब देखिए इस 7 का 1 से भाग नहीं जाएगा तो अपनों को एक ऊपर से संख्या और उतारनी पड़ेगी। ऊपर से क्या उतारेंगे हम, 5 उतार लेंगे। ठीक है, अब 7 का पारा हमें कहाँ तक पढ़ना है, 15 तक पढ़ना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 में से 4 गए 1, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए ये जो 1 है वह इस 7 से क्या है, छोटा है। जब भी इसका मान इससे छोटा आ जाए तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, और मैंने कहा था 7 का जब आप 365 में भाग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होंगे, सप्ताह प्राप्त होंगे। यानी ये अपनों को क्या प्राप्त हुआ है, सप्ताह। और ये जो 1 शेष बच गया, इस 1 को हम क्या कह सकते हैं, दिन। यानी हम ऐसे कह सकते हैं 1 वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, हमसे तो यही पूछा है, तो हम कहेंगे 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 1 वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, आप कहेंगे 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, अब मैं ये पूछ लूँ 1 वर्ष में कितने सप्ताह हो गए, 52 सप्ताह हो गए, तथा आप ऐसे भी लिख सकते हैं तथा 1 दिन शेष बचता है, 1 दिन शेष, 1 दिन शेष बचता है। ठीक है, जो 1 दिन सप्ताह नहीं बना पाता है, बाकी सप्ताह कितने बन जाते हैं, 52 सप्ताह बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अपना दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या दिया है इसने, प्रेम ने 8 बच्चों को पेन लाने के लिए 184 रुपए की राशि बराबर बराबर दी। ठीक है, यानी कि कुल राशि कितनी है, पहले तो ये देखिए हमें कितनी राशि दे रखी है। कुल राशि जो हमें दे रखी है वह कितनी दे रखी है, 184 रुपए की दे रखी है। प्रेम ने 8 बच्चों को, यानी कि बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, 8 हैं। 8 बच्चों को, ठीक है, पेन लाने के लिए 184 रुपए की राशि बराबर बराबर दी। ठीक है, हम बताओ प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिली, यानी बराबर बराबर करके कितनी राशि दी। और बराबर बराबर के लिए क्या होता है, भाग होता है अधिकतर। ठीक है, यानी कि अपने यदि 8 का 184 से भाग कर दें तो अपनों को पता लगेगा कितनी राशि, यानी राशि पता लग जाएगा। अभी तो बच्चे दे रखे हैं, ये बच्चे दे रखे हैं, और ये क्या कह रखा है, 184 रुपये दे रखे हैं। यानी जैसे ही अपने 8 का 184 से भाग करेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, राशि प्राप्त हो जाएगी, यानी कितने रुपए दिए हैं वो प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 184 का भाग करना है किससे, 8 से। कर देते हैं, इस 8 को तो बाहर लिखेंगे, 184 को लिखेंगे अपने अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो 8 का पारा पढ़ना है अब अपने को। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब घटाएंगे अपने, 18 में से 16 गए तो कितने बचे, 2 बचे अपने पास। ऊपर से क्या उतारेंगे अपने, 4 उतार लेंगे। अब अपनों को 8 का पारा पढ़ना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 तिये 24, 24 में से 24 गया 0। ठीक है, यानी कि प्रेम ने 8 बच्चों को 23 रुपए दिए थे। ठीक है, 8 बच्चों को कितने रुपए दिए थे, 23 रुपए। अपने लिख सकते हैं, अतः प्रेम ने 8 बच्चों को 23 रुपए प्रदान किए, यानी 8 बच्चों को 23 रुपए बांट दिए, और टोटल उसने कितनी राशि दे दी, 184 रुपए की राशि दे दी। ठीक है, इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं हमें तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुद्धनगर में शिक्षा समारोह के अंतर्गत 18 बच्चों को 558 रुपये का एक जैसा पुरस्कार बांटा गया है। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए का पुरस्कार दिया गया है, वो बताना है हमें। यानी 18 तो बच्चे हैं और राशि कितनी दे रखी है मेरे पास, 558 दे रखी है। ठीक है, तो हमें कुल राशि तो कितनी दे रखी है, वही पिछले वाला सवाल ही हमारा। कुल राशि तो कितनी दे रखी है, कुल राशि दे रखी है 558, और बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है, बच्चों की संख्या दे रखी है 18। ठीक है, तो 18 बच्चों को कितनी राशि का पुरस्कार मिलेगा वो हमें बताना है। यानी 18 का भाग किससे कर देंगे, 558 से कर देंगे। ठीक है, यानी 558 का भाग किससे करना है, 18 से कर देते हैं भाग, पता लग जाएगा अपने को कितनी राशि दी है कितनी राशि नहीं दी है। ये 18 तो यहाँ पर, और 558 का आ गया अंदर। अब हमें 18 का पहाड़ा पढ़ना है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 तिये 54,
यानी 55 में से 54 गया, 5 में से 4 गए, कितना बचता है? 1 बचता है। ठीक है, अब ऊपर से संख्या उतारेंगे 8। ठीक है, 18 एकम 18, 18 में से 18 गए 0, यानी अपने कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को 31 रुपये की राशि मिली, इस तरीके से। ठीक है, अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? 970 ईंटों के ढेर से 10-10 की कितनी थापियां बनेगी, यानी हमें कुल ईंटों की संख्या कितनी दे रखी है? कुल ईंटों की संख्या कितनी दे रखी है? 970 दे रखी है, और थापियों की संख्या पूछी है। ठीक है, कितनी थापियां? एक थापी 10 ईंटों से बनाई जा सकती है, एक थापी 10 ईंटों से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो 970 ईंटों से कितनी थापियां बनेगी ये निकालना है हमें। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 970 का भाग करना पड़ेगा 10 से। तो कर दीजिए आप। 10 तो आपका बाहर, 970 आपका अंदर। ठीक है, अब 10 के पाड़े पढ़ने हैं आपको। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिये 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छिक 60, 10 सत्ते 70, 10 अठे 80, 10 नीम 90, 10 नीम 90, 10 धाया 100 ज़्यादा हो गया, यानी 10 नीम 90। 7 में से 0 गया 7, और 9 में से 9 गया 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 7 बच गया, और 10 का 7 में भाग जाएगा, यानी इसलिए ऊपर संख्या उतार ली 0। अब 10 का पारा 70 तक पढ़ना है। 10 7 कितना होता है? 70 होता है, यानी अपना आंसर कितना है? 0। ठीक है, नीचे। और अपने कह सकते हैं ये जो निकला है ये क्या निकला है? थापियों की संख्या निकली है। अपने कह सकते हैं अतः 97 थापियां इन ढेरियां। ठीक है, 10-10 की ढेरी बनाई जा सकती है। 97 थापियां बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। इस तरीके से अपना चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए हमें पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 877 का भाग करना है किससे? 13 से। ठीक है, तो 13 को तो आप कहा लेंगे 877 में, इसने कहा है 877 में भाग कीजिए किसका? 13 का। तो 877 तो आगे आएगा, में के बाद वाली संख्या कितनी है? 13, तो उसको भाग करना है अपने 13 से। तो 13 तो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और 877 कहाँ आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। अब हमें 13 का पाड़ा पढ़ना है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौको 52, 13 पंच 65, 13 छिक 78, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 छिक 78, 13 छिक 78, 13 7 91 ज़्यादा हो गया, 13 छिक 78, तो 87 के नीचे अपने 78 को लिख दिया। अब 7 में से 8 जाते हैं, 17 में से 8 गए तो कितने बचे? 9, और यहाँ 8 में से, यहाँ 7 में से 7 गया 0, यहाँ से इसको हासिल दे दी 17, 17 में से 8 गए तो 9 बच गया, यहाँ 7 में से 7 गए 0, ऊपर से क्या उतारेंगे? 7 उतारेंगे। ठीक है, अब मैं फिर से 13 का पाड़ा पढ़ना है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौको 52, 13 पाँच 65, 13 छिक 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। ठीक है, अब 7 में से 1 गया तो 6, और 9 में से 9 गया 0। अब देखिए ये संख्या जो 6 है वह 13 से छोटी आ गई है, तो अब वापस भाग हम आगे नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया? शेषफल प्राप्त हो गया, और ये हमें क्या प्राप्त हो गया? भागफल प्राप्त हो गया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड में क्या है? इसने 7 और ये कितना है हमारा? 6 और ये कितना है? 5 है। 765 में किसका भाग करना है? 15 का भाग करना है। ठीक है, यानी कि 765 में भाग करना है किसका? 15 का। ठीक है, तो ये 15 तो कहाँ आएगा आपका? बाहर आएगा, और ये 765 कहाँ जाएगा आपका? अंदर जाएगा। ठीक है, अब 15 का पाड़ा पढ़ते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45। ठीक है, 15 चौक 60, 15 पाँच 75। ठीक है, 15 पाँच 75, 15 पाँच 75। ठीक है, तो हम घटाव कर देते हैं। यहाँ 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गए तो कितना बचा हमारे पास? 1 बच गया। ठीक है, और 7 में से 7 गए 0, यहाँ से क्या उतार लिया अपने? 5 उतार लिया। अब 15 का पाड़ा 15 तक पढ़ना है। 15 एकम 15, और 15 में से 15 गए 0। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या प्राप्त हो गया? भागफल प्राप्त हो गया, और ये हमें क्या प्राप्त हुआ है? शेषफल प्राप्त हुआ है। आपको पहले ही बता दिया था।
ठीक है। भागफल और शेषफल क्या होते हैं, ठीक है। शेषफल का जो मान होगा इस भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, इसको क्या बोलेंगे अपने, भाजक बोलेंगे। और इस अंदर वाले को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, 469 का भाग 19 से करना है, ठीक है। तो आपका 19 तो बाहर आ जाएगा और 469 अंदर आ जाएगा। 19 से कम 19, 19 दूना 38, ठीक है। अब देखिए 6 में से 8 जाता नहीं है तो यहाँ से हासिल लेंगे 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 3 गया 0, ऊपर से क्या उतारेंगे अपने 9 उतारेंगे। अब 19 का पारा फिर पढ़ना है, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 तिये 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76, ठीक है। अब 9 में से 6 गए तो 3, 8 में से 7 गए तो कितना बच गया 1, यानी कि ये हमारा क्या आ गया 13 शेषफल आ गया। शेषफल क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि इसका मान जो है इस 19 से क्या है कम है, और ये हमें क्या प्राप्त हो गया, भागफल प्राप्त हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, 786 में 9 का भाग करना है। तो 786 तो आपका कहाँ जाएगा, अंदर आएगा, 786 आपका अंदर, और 9 कहाँ आएगा आपका, बाहर आएगा, ठीक है। अब भाग करते हैं अपने 9 का पारा पहले 78 तक पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पाँच 45, 9 छीक 54, 9 सात 63, 9 आठे 72, 9 आठे 72, और 9 निम कितना होता है 81, ज़्यादा हो गया अपना, ठीक है। अब घटाव कर देते हैं, 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, और 7 में से 7 गए 0, ऊपर से क्या उतारेंगे अपने 6 उतारेंगे। अब 9 का पारा हमें कहाँ तक पढ़ना है, 66 तक पढ़ना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 36, 9 पाँच 45, 9 छीक 54, 9 सात 63, 9 साते 63। अब घटा देते हैं, 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 6 गए 0, और ये 3 क्या है अपना शेषफल आया है, ठीक है। और ये क्या है अपना भागफल आया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। देखिए पांचवें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें 888 का भाग 8 में करना है। 8 तो बाहर आएगा, 888 कहाँ चल जाएगा आपका, अंदर चल जाएगा, ठीक है। तो 8 का पारा पढ़ना है हमें, 8 एकम 8, 8 में से 8 गए 0, ऊपर से क्या उतारेंगे 8 उतारेंगे, 8 एकम 8, ठीक है। 8 में से 8 गया 0, ऊपर से फिर क्या उतारेंगे 8 उतारेंगे, 8 एकम 8, और 8 में से 8 गए 0। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, भागफल, और ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, शेषफल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अपना। हमें दे रखा है 884 में 8 का भाग करना है, ठीक है। तो 884 तो हमारा कहाँ आ जाएगा, अंदर, ठीक है। और 8 से भाग करना है हमें, 8 एकम 8, 8 में से 8 गए 0, फिर ऊपर से क्या उतारा 8 उतारा, 8 एकम 8, ठीक है। 8 में से 8 गया तो हमारे यहाँ क्या बचा 0 बच गया, ऊपर से उतारा अपनों ने 4। देखिए अपनों ने ऊपर से संख्या उतारी है, जब भी ऊपर से संख्या उतारते हैं, ठीक है, और भाग नहीं जा रहा है हमें, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, शेषफल। ध्यान रखना, जब भी ऊपर से संख्या उतारेंगे और भाग नहीं जा रहा है तो पहले यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है, फिर भाग को आगे करेंगे। अब भाग तो जा ही नहीं रहा हमारा, ठीक है, तो यहाँ तक हम करके छोड़ देंगे इसको, ठीक है। ये हमारा क्या है, शेषफल है। अगला सवाल देखते हैं अपने। देखिए छठे का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 49 का भाग करना है 7 से, ठीक है। तो भाग करते हैं अपने, 7 तो कहाँ आएगा, बाहर आएगा, 49 कहाँ आएगा अपना, अंदर आएगा। तो 7 7 कितना होता है अपना, 49 होता है। 49 में से 49 के कितना बचा 0, तो ये हमारा क्या आ गया, 7 आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। 99 का भाग करना है अपनों को, और अपना आंसर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। 99 को अपने किस संख्या से भाग करें, यहाँ एक संख्या रखनी है अपनों को कि अपना आंसर कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो अपने पता है 11 को यदि अपने 9 से गुणा करते हैं तो 11 निम कितना हो जाएगा, 99, यानी यहाँ वाली संख्या कितनी होगी, 11 होगी। 11 निम 99, 99 में से 99 के 0, यानी यहाँ कितना आएगा, 11 आएगा। भाग के तुरंत बाद यानी भाजक अपना कितना होगा, 11 होगा। अगला सवाल देखते हैं अपने तीसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है, 108 में किसका भाग करें कि अपना आंसर 9 आ जाए, ठीक है। यानी कि 108 को तो आप कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, 108। भाजक का मान गायब है,
ठीक है, तो क्या हो सकता है कि अपना आंसर कितना आ जाए, 9 आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि 12 को यदि हम 9 से गुणा कर दे, 12 निम्मे कितना होता है, 108 होता है। 12 निम्मे 108, यहाँ 12 रख दूँ तो 12 निम्मे कितना होता है, 108 होता है अपना। ठीक है, और यहाँ 8 में से 8 गए 0, 0 का 0 और 1 में से 1 गया 0, हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। यानी अपना आंसर कितना रखने पर, यहाँ भाज्य का मान कितना रखना पड़ेगा, 12 रखना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, यहाँ कितना मान रखें, किसका भाग करें कि अपना 9, ठीक है, यहाँ कौन सी संख्या होगी जिसका 9 से भाग करें कितना आ जाए, अपना 19 आ जाए। ठीक है, तो अपनों को देखिए यहाँ 19, ठीक है, 19 का यदि हम पहाड़ा पढ़ें, 19 का पहाड़ा 9 तक पढ़ लें तो यहाँ वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 19 निम्मे कितना होता है, 171, यानी 171 में यदि 9 का भाग कर दें, ठीक है, तो देखिए 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो गया। ठीक है, 17 में से 8 गए, 17 में से 9 गए कितने बचते हैं, 8, ऊपर से उतारा 1, 9 निम कितना हो गया, 81, यानी कि 9 से किसका भाग किया, 171 का भाग 9 में किया तो अपना आंसर कितना आया, 19 आया। तो यहाँ अपना आंसर कितना प्राप्त हो गया, 171 प्राप्त हो गया। अगला सवाल देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए 360 का किससे भाग, 5 से भाग करें और कितना आंसर आना चाहिए अपनों को, तो 5 तो कहाँ जाएगा, बाहर, और 360 कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 7 कितना होता है, 35, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, ऊपर से क्या उतारा अपनों ने, 0 उतार लिया, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, ये हमारा 0 आ गया, यानी ये शेषफल प्राप्त हो गया, और ये हमारा क्या है, आंसर 72। ठीक है, 72 को हमने यहाँ लिख दिया। आगे देखते हैं, छठा सवाल में क्या दे रखा है, छठे सवाल में हमें दे रखा है कि 990 का भाग किससे करेंगे, 990 का भाग अपने 11 से करेंगे। ठीक है, अपनों पता है 11 निम कितना होता है, 11 निम, ठीक है, 11 निम 99, 11 निम 99। ठीक है, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, और ऊपर से भी क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ तो ऊपर से उतारा है, मैंने कहा जब भी ऊपर से 0 उतारेंगे या ऊपर से कोई संख्या उतारते हैं तो सबसे पहले यहाँ क्या लगाते हैं, अपने 0 लगाते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आगे भाग जाएगा नहीं, और ये अपना क्या हो जाएगा, भागफल आ जाएगा। यानी अपना आंसर कितना आ गया, 19, 90 अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 10 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगली वीडियो में हम अगली सवालों को देखेंगे। धन्यवाद।